बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको हाथी वालों का किस्सा सुनाऊंगा। अल्लाह की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर बनाया गया वो खाना काबा है, जो कि मक्का मुकरमा में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये घर इबादत और इज्जत और एहतराम का मरकज रहा है। मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और इसका तवाफ करते हैं। खाना काबा अल्लाह सुब्हान व तआला की बड़ी निशानियों में से एक अजीम निशानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले तूफान की वजह से खाना काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही के जरिए खाना काबा की बुनियादों की निशानदही करा दी। चुनांचे इन्हीं बुनियादों पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें बुलंद की। हबशा के बादशाह ने अब्राहा अल-अशनाम को यमन का गवर्नर मुकर्रर किया। अब्राहा ने यमन के इलाका सनआ में एक निहायत खूबसूरत गिरजाघर बनाया, जिसको बनाने का मकसद ये था कि लोग खाना काबा के बजाय इसके गिरजाघर इबादत के लिए आए। ये बात अहले मक्का और दीगर अरब कबाइल को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लिहाजा इन्हीं लोगों में से एक शख्स ने अब्राहा के गिरजाघर में गंदगी फैला दी। अब्राहा को बहुत गुस्सा आया। इसने सोचा कि जब तक खाना काबा मौजूद है लोग इसके गिरजाघर में इबादत के लिए नहीं आएंगे। अब्राहा ने एक बड़ी फौज जमा की और चंद लंबे चौड़े ताकतवर हाथी भी अपने साथ लिए। इस वजह से इस वाक़े को अमल फील जानी हाथी वाले के नाम से जिक्र किया गया है। अब्राहा अपने इस लश्कर को लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। इसका इरादा मुअज़्ज़ल्ला खाना काबा को ढाने का था। मक्का मुकरमा पहुंचने से पहले अब्राहा ने अहले मक्का के पास पैगाम भिजवाया कि इसका इरादा सिर्फ खाना काबा को ढाने का है और वो अहले मक्का से जंग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उन्होंने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो इन सब को बर्बाद कर देगा। मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर अब्राहा के सिपाहियों ने अहले मक्का के कई ऊँट और मवेशी पकड़ लिए। इनमें 200 ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। वो अब्राहा से मुलाकात करने इसके पास पहुंच गए। अब्राहा इन्हें देखकर बहुत मुतासिर हुआ। वो ऊंचे कद, निहायत खूबसूरत और बावकार शख्सियत के मालिक थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा से कहा कि तुमने जो ऊँट पकड़े हैं उनमें से 200 ऊँट मेरे हैं, वो मुझे वापस कर दो। अब्राहा ने इनकी इस बात पर हैरान होते हुए कहा कि मैं तो समझा था आप मुझसे खाना काबा को ना गिराने की बात करेंगे, जबकि आपने सिर्फ अपने ऊँटों की बात करके मुझे मायूस किया है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊँट मेरे हैं, इसलिए मैंने तुमसे अपने ऊँटों की बात की है। खाना काबा अल्लाह सुब्हान व तआला का घर है और वो खुद ही अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। फिर अब्राहा ने इनके ऊँट वापस कर दिए। अब्राहा से मिलने के बाद वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने अहले मक्का को पहाड़ों पर चले जाने और शहर मक्का को खाली कर देने का हुक्म दिया। वो खुद खाना काबा के दरवाजे का कुंडा पकड़कर अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करने लगे कि ए अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा, अब्राहा और इसके लश्कर से अपने इज्जत वाले घर को बचा। दुआ के बाद अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों को लेकर आसपास के पहाड़ों पर चढ़ गए। अब्राहा ने खाना काबा को ढाने के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसमें हजारों सिपाही और कई हाथी भी थे। वो खुद भी एक बड़े ताकतवर हाथी पर सवार हुआ और लश्कर लेकर मक्का की तरफ चला। लश्कर जब वादी मुहस्सिर में पहुंचा तो अब्राहा का हाथी जमीन पर बैठ गया और आगे ना बढ़ा। हाथी को उठाने की बहुत कोशिश की गई मगर वो आगे ना बढ़ता। लेकिन जब मक्का के अलावा किसी और तरफ इसका रुख मोड़ा जाता तो वो तेजी से भागना शुरू कर देते। इसी दौरान देखते ही देखते फिजा में समुंदर की जानिब से परिंदों का झुंड बरामद हुआ और सारे लश्कर पर छा गया।
یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھی۔ ان پرندوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دی۔ جس کسی کو بھی کنکری لگتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ پورے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور سب کافر ہلاک۔ خود ابرہہ کا بھی یہی انجام ہوا۔ ان لوگوں کے جسم کے اجزاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ جس طرح اس واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے گھر کی معجزانہ طریقہ سے حفاظت فرمائی، وہ آئندہ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر اور دین کو معاذ اللہ مٹانے کی سازش کریں گے وہ کبھی اپنے برے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ناکام اور تباہ کر دے گا۔ وہ دین کے دشمنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے خبردار بھی کیا گیا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ES واقعات TV کو سبسکرائب کریں۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔